हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है हु वांट टू टॉक टू यू एंड व्हाई। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं कौन आपसे बात कर रहा है इस टाइम फ्रेम पे और क्यों। हु वांट टू टॉक टू यू एंड व्हाई। कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, टाइमलेस रीडिंग होती है। रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करे प्लीज आप उतना ही रखें। फोर्सफुली कुछ भी खुद से रेजोनेट करने की कोशिश ना किया करें। ठीक है, चलें। और एक न्यू चैनल मैंने आप लोग के लिए क्रिएट करा है। ठीक है, उसका लिंक आपको मिलेगा कमेंट बॉक्स में। जो न्यू लोग हैं, जो न्यू लोग जुड़ते जाते हैं हमारे साथ, तो उनके लिए न्यू है, अदरवाइज बहुत सारे लोगों को तो पता ही चल गया है। ठीक है, शॉर्ट चैनल मैंने क्रिएट करा है डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स के नाम से। तो अगर आपको शॉर्ट्स रीडिंग देखनी है तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और लाइक करें, शेयर करें, इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ठीक है, देखते हैं हु वांट टू टॉक टू यू। कौन मेरे व्यूवर से इस वक्त बात करना चाहता है राइट नाउ, इस टाइम फ्रेम पे। कौन है जो आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है, आपसे बात करना चाह रहा है, और क्या और क्यों। ठीक है, कौन मेरे व्यूवर से इस वक्त बात करना चाह रहा है। ये कोई पर्सन लियो हो सकता है। ठीक है, और डॉक्टर हो सकता है ये पर्सन। ठीक है, हम्म, काफी आपको ऐसा लगता होगा ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, काफी मिस्टीरियस काइंड पर्सनालिटी। ठीक है, होल्ड बैक करने वाला पर्सन है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जैसे कि अपने ऊपर इसका कंट्रोल है। ये वो पर्सन है जो आपसे इस वक्त बात करना चाह रहा है। अ, हम्म, थोड़ा सा डिफेंसिव नेचर है इस पर्सन का। डिफेंसिव नेचर है, इतना आसानी से ओपन अप नहीं होता, इतना आसानी से कनेक्ट नहीं होता, इतना आसानी से ये चीज़ों को शेयर नहीं करता किसी से। ये वो पर्सन है जो आपसे इस वक्त बात करना चाह रहा है। ठीक है, क्रॉस रोड पर है, करे या ना करे डाउट है इसको। ठीक है, आपसे कम्युनिकेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ठीक है, कुछ शायद आप दोनों के बीच कुछ खत्म हुआ है या इसकी लाइफ में कुछ एंड हुआ है। लेट्स सी, देखने की कोशिश करेंगे आप दोनों के बीच कुछ खत्म हुआ है या इसकी लाइफ में कुछ एंड हुआ है। कौन है जो आपसे बात करना चाह रहा है। लेकिन ये लियो कोई पर्सनैलिटी हो सकता है, अदरवाइज इसका कोई मिलिट्री से कोई ताल्लुक हो सकता है, या कोई जर्नल कर्नल या कोई आर्मी इसका बैकग्राउंड हो सकता है, या तो कोई स्ट्रॉन्ग जैसे कि इस तरीके का एक थोड़ा सा स्ट्रिक्ट पर्सन है। ठीक है, थोड़ा सा कंट्रोलिंग पर्सन है, या आपसे एज में भी बड़ा हो सकता है, या तो इसका एक्सपीरियंस ज्यादा हो सकता है। ठीक है, ये जो भी पर्सन है। क्लैरिफाई स्ट्रेंथ, यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी कौन ये पर्सन कौन है जो मेरे व्यूवर से कांटेक्ट में आना चाहता है, बात करना चाहता है। क्लैरिफाई स्ट्रेंथ। ये पर्सन आपको छोड़कर गया था, इस रिश्ते से निकल कर गया था, ये पर्सन वो है। ठीक है, हम्म, ये इमोशनली आप लोग एक साथ कनेक्टेड थे, लेकिन ये पर्सन आपको छोड़कर गया था। ठीक है, आप इस रिश्ते से निकल कर चला गया था, ये आपको आ, इस रिश्ते में अकेला छोड़कर गया था, और आप यहाँ पर इस रिश्ते के लिए काफी डिस्टर्ब रहे, परेशान रहे हैं। ठीक है, इमोशनल लॉस आपने फील करा है एक लंबे अरसे तक। 5 साल से आप किसी इमोशनल लॉस में है। बहुत इमोशनल कनेक्शन रहा है आपका और इसका, इसने भी निभाया, लेकिन ये आपको बीच रास्ते से छोड़कर चले गए। जब आप बहुत अधिक इमोशनल थे, या जब इसके साथ आप फैमिली बनाना चाह रहे थे, जब आप इसके साथ मैरिज सोच रहे थे, तब आपको छोड़ के गया है। जब आप बिल्कुल इसके साथ श्योर थे कि इसकी और आपकी एक फैमिली होगी, आपके बीच कुछ स्टार्ट होगा, ये कुछ होल्ड बैक कर रहा था। ठीक है, कुछ आपसे छुपा रहा था अपनी लाइफ से रिलेटेड उस टाइम, ये आपको छोड़कर गया है। शायद ऐसा होता है फाइनेंसिस इसकी लाइफ में ट्रबल थे। ठीक है, फाइनेंशियल इशू था, फाइनेंशियल किसी अपॉर्चुनिटी की वजह से आपको छोड़कर गया था। ठीक है, बिल्कुल, ये आपको कहीं ना कहीं 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 आपको छोड़कर गया था। चीजें आप लोग के बीच डिस्टर्ब और इमोशनल लॉस, ये ये इस पर्सन के साथ आपका कोई कनेक्शन रहा है। इस पर्सन के साथ आप लोग किसी किसी वे में कनेक्टेड रहे हैं। शायद ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ नहीं सका, या आप लोग बहुत लॉन्ग टर्म कनेक्शन बना नहीं सके। लेकिन ये वो पर्सन है जो आपसे बात करना चाह रहा है, जो बहुत टाइम से एक इमोशनल टॉक को होल्ड करके बैठा हुआ था, आपसे बात कर नहीं रहा था। ठीक है, ये वो पर्सन हो सकता है। लेकिन ये आपसे डिटैच हो चुका था, ये आपको डिटैच होकर आपसे, जितने आप इमोशनल थे उतना नहीं था। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोच रहा था, क्योंकि एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेता है ये चीज़ों को लेकर। ये इमोशनली इतना कनेक्टेड नहीं था जितना आप थे। ये आपको छोड़कर गया है क्योंकि इसके इमोशंस इतने इतने स्ट्रांग नहीं थे जितने आपके थे। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है आपने इसके बाद काफी लॉन्ग टाइम एक इमोशनल लॉस और डिस्टर्ब एनर्जी से गुजारा है। आप इसके साथ 2 ऑफ कप्स चाहते थे,
आप इसके साथ बैलेंस रिलेशनशिप और एक मैरिज या कमिटमेंट कुछ भी सोचते होंगे, लेकिन आपके ड्रीम थे इस पर्सन के साथ कनेक्टेड, ठीक है। मैरिज तक बात गई थी कि नहीं गई थी, लेकिन आप लोग के ड्रीम, आपके ड्रीम थे, मेरे व्यूवर के ड्रीम थे कि इस पर्सन के साथ कुछ आप इन फ्यूचर मैनिफेस्ट कर सकें स्टेबिलिटी, ठीक है। ये कौन है जो मेरे व्यूवर से बात करना चाह रहा है? कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आप हो सकते हैं, या ये पर्सन भी हो सकता है, लियो आप हो सकते हैं, ये पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। ओके, ये कौन है जो मेरे व्यूवर से बात करना चाह रहा है राइट नाउ? आपने बहुत इमोशनल लॉस देखा है, ठीक है। आप होपलेस हो चुके थे अपनी लव लाइफ से जब ये आपको छोड़कर गया है। आपने अपनी लाइफ में डिप्रेशन, आपने काफी वेट, इंतजार देखा है। आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहे हैं इस पर्सन से। कौन आ रहा है? क्लैरिटी के साथ आ रहा है। कोई एक बहुत स्मॉल स्टेप लेना चाहता है, बहुत ज्यादा मुझे ऐसा नहीं लग रहा। क्लैरिटी के साथ आ रहा है, इसे सोच की एनर्जी है, मतलब हरमिट बहुत सोच समझ कर आ रहा है, क्लैरिटी के साथ आ रहा है। अगर पास में क्लैरिटी नहीं थी, बिल्कुल कोई टावर मोमेंट आपने, या तो किसी ये पर्सन आपको छोड़कर किसी और के साथ गया था, ठीक है, किसी और को इसने आपके ऊपर चूज किया था, कहीं इसकी लाइफ में कुछ एंड हुआ है, कोई टावर, कोई टॉक, किसी के साथ इसने अगर रिलेशनशिप बनाया था आपको छोड़कर, तो उधर एक टावर क्रिएट हुआ है। बहुत सोच समझ कर, बहुत क्लैरिटी के साथ आपकी तरफ मूवमेंट कर रहा है। ये वो पर्सन स्ट्रांगली हो सकता है जो किसी थर्ड पार्टी की वजह से इसने आपके साथ एक डिफेंसिव एनर्जी को क्रिएट किया था। पहले ये पर्सन आपके साथ था, लेकिन इसने कहीं और या तो बेनिफिट देखा, फाइनेंशियल बेनिफिट देखा, या तो अपनी लाइफ को सेटल होते हुए देखा, कहीं इसकी वर्क प्लेस पे इसने कोई ये एक अफेयर चलाया, ठीक है। ये जो एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, किसी यहाँ पर इस पर्सन की आपसे मैरिज भी हुई भी हो सकती है। और अगर मैरिज नहीं भी हुई भी थी, कोई ऐसा रिश्ता था जो इसने, शायद ऐसा हो सकता है कि किसी तीसरे को चूज करा था आपके ऊपर, उधर एक टावर क्रिएट हुआ है, वहां कुछ एंड हो चुका है, ठीक है। बहुत सोच समझ कर आपकी तरफ मूवमेंट कर रहा है। इस पर्सन को आपको लेकर काफी क्लैरिटी है। इस पर्सन को ये भी इतना भी यकीन है कि आप जितना प्यार करते हैं आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। ये पर्सन एरीज, ये पर्सन यहाँ पर अब आप लोग या आपके पार्टनर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन काफी टाइम से एक मिस्टीरियस काइंड पर्सनालिटी में था, काफी टाइम से अपनी लाइफ की चीजें आपसे हाइड कर रहा था, आपको कुछ खास खबर नहीं होगी। ये कुछ खत्म कर कर आ रहा है, कुछ जला कर आ रहा है, कुछ इसकी लाइफ में हो चुका है, कुछ एक मैस क्रिएट हो चुका है, एक ड्रामा से, एक ट्रॉमा से बाहर निकल रहा, अपनी पीस को चूज करना चाहता है आपके साथ, ठीक है। कुछ इसकी लाइफ में हुआ है, उसके बाद इस पर्सन को जैसे कि लग रहा है कि ये आपके पास वापस चाहता है, ठीक है। ये आपके साथ बात करना चाहता है। सबसे पहले तो ये आपको बहुत ज्यादा एक मतलब कि कोई, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आपके ऊपर डिपेंड कर जाएगा कम्प्लीटली। ये स्मॉल एक, मतलब कि एक स्मॉल से स्टेप आपकी तरफ ले रहा है, ठीक है। क्लैरिफाई, एस ऑफ सोर्ड्स, सॉरी, पेज ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिफाई, पेज ऑफ सोर्ड्स, दैट, बिल्कुल ठीक है। ये आपकी वैल्यू, वर्थ समझ रहा है। डेथ एंड रीबर्थ, इसकी लाइफ में कुछ खत्म हुआ है। मैं बार बार आपको कह रही हूँ, कुछ एंडिंग आई है, कुछ खत्म हुआ, डेथ की एनर्जी है, ठीक है। कुछ एंडिंग हो चुकी है इसकी लाइफ में। जो भी थर्ड पार्टी थी, अगर यहाँ पर आपको क्लियर कट पता है आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व थे, आपको छोड़कर आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को चूज करा, तो थर्ड पार्टी एड हो चुकी है, ठीक है। ये पर्सन एक आपकी वैल्यू और आपकी वर्ड को समझ रहे हैं, ठीक है। आपको कोई हाय हेलो या तो कोई मैसेज आपको ये पर्सन दे सकते हैं। ये वो पर्सन हो सकता है जिसकी आपको उम्मीद ही नहीं थी कि वापस आएगा, ठीक है। ये ऐसा पर्सन भी हो सकता है। मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि आपको लग रहा था ये थर्ड पार्टी के साथ मैरिज ही, मतलब कि करेगा ही करेगा मैरिज, आपके सामने सारी बातें भी आ गई थी और इसने सब कुछ एक्सेप्ट भी कर लिया हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये पर्सन, वहां पे कुछ हुआ है जो सब चीजें खत्म हो चुकी हैं, वहां सिचुएशन बिल्कुल डिस्टर्ब और डिस्ट्रॉय हो चुकी है। कोई क्लियर कट इसकी लाइफ में एंडिंग हो चुकी है, वहां पर कोई आसार नहीं है उस रिश्ते के दोबारा शुरू होने के, दोबारा स्टार्ट होने के। या आपकी तरफ मूवमेंट कर रहा है, आपको एम्प्रेस की तरह देख रहा है। जो आपने इसको एक इमोशनल अनकंडीशनल लव, एक इमोशनल अनकंडीशनल केयर जो दी थी ना, ये वो मिस कर रहा है। ये वापस रिकनेक्ट होना चाहता है उस हीलिंग के लिए। आपसे इस पर्सन को हीलिंग मिलती है, पीस मिलता है, आपको बहुत ज्यादा सपोर्टिव और केयरिंग एनर्जी मिलती है, ठीक है। okay. ये आपसे क्या बात करना चाह रहा है? अगर आ तो रहा है, बात क्या करना चाहता है? ये आपके पास, ये पर्सन आपकी लाइफ में बात करने के लिए आना चाह रहा है। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई अपॉलॉजी, कोई माफी आपकी तरफ, कोई बहुत स्मॉल स्टेप हो सकता है जो आपको मिले इस पर्सन की तरफ से। कोई आपको ऐसा हो सकता है ये कोई आपकी पिक्चर लाइक कर दे, ठीक है, सोशल सोशल मीडिया पे कहीं आपके पास ऐड हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है कि जो आप, बहुत स्मॉल स्टेप आपको चेक करना चाह रहा है, ठीक है।
जैसे वाटर टेस्टिंग। ओके, क्या बात करना चाह रहा है ये पर्सन मेरे व्यूवर से? जस्टिस। ये पर्सन जैसे कि आपको जस्टिस देना चाहता है, ठीक है। इसने एक्सेप्ट नहीं करा या तो इसने आपको समझा नहीं, ठीक है। थ्री ऑफ कप्स, यहाँ पे कुछ ना कुछ था इसके इसके ऑफिस, अगर ये ऑफिस जाता है, ऑफिस कोलीग में कोई ऐसा था जिसके साथ इसने रिश्ता बनाया, रिश्ता बढ़ाया, आपको छोड़कर ये दूसरों में मगन होने लग गया, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन काफी ट्रिक्स्टर बन गया, बिल्कुल इसने किसी थर्ड सिचुएशन के थ्रू उस रिश्ते को डैमेज किया है, डिस्टर्ब किया है इसने, या तो कोई क्लोज फ्रेंड जिसके बहुत ज्यादा क्लोज आ गया, आपका रिश्ता खत्म करके ये पर्सन उधर इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप बहुत ज्यादा अपसेट, आप बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम तक, 4 साल तक आप अपसेट रहे हैं, 4 साल तक आप बहुत डीप डाउन एक मतलब कि बहुत एक डिस्टर्ब एनर्जी में आप बहुत टाइम तक रहे हैं इस रिश्ते में। ये एम्परर बहुत ईगोस्टिक, इसने ईगो से डील करा है, ठीक है। इसने आपको, जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको सच पता चला तो ये डरा भी नहीं, ठीक है। एक होता है ना कि यार ये मेरा पार्टनर था और मैंने इसको ऐसे छोड़ा है, कोई इसको उस चीज पर कोई नदामत, कोई डर खौफ भी नहीं। क्लैरिफाई जस्टिस, ये बस मेरे व्यूअर से बात क्या करना चाहता है, क्लैरिफाई जस्टिस। भैया आपका जस्टिस आ रहा है, जैसे डिवाइन आपकी प्रेयर का जवाब आ रहा है कि आपको डिवाइन, जैसे आपने जो अपना सफर किया है आपने, उस चीज का एक जस्टिस मिलने वाला है। सन आपको एक क्लैरिटी देने के लिए आ रहा है, ठीक है। पास्ट में क्या हुआ था जब आप इसको चेस कर रहे थे, जब सिचुएशन आपके साथ एंड हुई थी, यहाँ पर ये आपको क्लियर कट क्लैरिटी देने आ रहा है, मतलब कि आप जिस सच को जानना चाहते थे, एक क्लियर कट आपको वो सच पता चलेगा, इसके मुंह से क्लैरिटी आपको सुनने को मिलेगी, रिश्ता एंड क्यों हुआ था। बिल्कुल यहाँ पर आप लोग की टॉक हो सकती है, ठीक है, कम्युनिकेशन हो सकती है, लेकिन बहुत डरते डरते ये पर्सन बात करना चाह रहा है, ये समझ नहीं पा रहा, ये जानता है कि इसने बहुत टाइम तक आपको कंट्रोल या होल्ड करा है, इसने आपको बहुत टाइम तक, जैसे कि बहुत ज्यादा ही पर्सन जैसे क्रॉस रोड पर है, डिसीजन मेकिंग क्रॉस रोड, बहुत स्लो, मतलब कि ऑलमोस्ट अभी तक ये स्टैग्नेंट एनर्जी हो सकती है, क्रॉस रोड पर खड़ा हुआ है, आपकी तरफ मूव तो करना चाह रहा है, लेकिन यहाँ पर मून की एनर्जी है, काफी फेयरफुल सिचुएशन है, काफी ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, थोड़ा सा डायलेमा है, थोड़ा सा जैसे कि एक डिस्प्यूट है, समझ नहीं पा रहा आना भी चाहिए कि नहीं आना चाहिए। इसीलिए मैं कह रही हूँ कोई स्मॉल स्टेप, कोई स्मॉल इनिशियल स्टेप हो सकता है कि आपको चेक करें कि आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। चीजें एंड हो चुकी हैं, आपको क्लियर कट क्लैरिटी, आपको एक जस्टिस मिलने वाला है, आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। आप शायद बहुत टाइम तक क्लैरिटी चाहते थे, आप इसके मुंह से सुनना चाहते थे, या इससे माफी चाहते थे, या आप इससे अपॉलॉजी चाहते थे, जिसने किया वो गलत किया, क्या इसको इस बात का एहसास है, आपकी नजर में जो जस्टिस है आपको वो मिलने वाला है। अब आपने पता नहीं क्या इससे मांगा था, इस रिश्ते को वापस मांगा था या इस रिश्ते की सच्चाई को मांगा था। डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके की यहाँ पर क्लैरिटी होगी, ठीक है, डिफरेंट होगी, किसी तरीके की क्लैरिटी आ रही है कि आपका इसके साथ फ्यूचर है या नहीं है, आप इस चीज की क्लैरिटी मांग रहे थे तो ये भी पता चलेगी। बहुत सारे केसेस में क्लियर कट स्टोरी पता चलेगी यहाँ पर क्या हो रहा था, ठीक है, या इस तरीके की बात हो सकती है। लेकिन काफी ये पर्सन सोच समझ कर बात करेगा, जैसे कि पहले सोचेगा, समझेगा, पहले देखेगा कि आप क्या कर रहे हैं, आपका इंटरेस्ट क्या है, उस चीज को लेकर बात करने वाला है। और क्या बात कर सकता है ये पर्सन मेरी व्यूवर्स से? आप लोग रिलेशनशिप में रहे हैं, मैं इतना बता दूं, द लवर, इस पर्सन के पास चॉइसेस थी भाई, आपको क्लियर कट, मुझे ऐसा लग रहा है क्लैरिटी देगा ये आपको, ठीक है। आप इतने टाइम से जो क्लैरिटी सीख कर रहे थे ना, आप जा रहे थे, वो क्लैरिटी मिले। हाँ, यहाँ पे टावर क्यों क्रिएट हुआ था, आपको उस चीज की क्लैरिटी मिली थी, मिलेगी, ठीक है। जिसको आप सोच सोच कर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए थे कि इस रिश्ते में टावर हुआ तो क्रिएट वो क्यों हुआ, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर आपको पास्ट से रिलेटेड कुछ कम्युनिकेशन देखने को मिल सकती है, सुनने को मिल सकती है। पर्सन पास्ट को क्लियर कट करने, शायद आपकी आपकी लाइफ आगे बढ़ नहीं पा रही थी, अपनी लाइफ में स्टक थे, जब तक आपको इसकी क्लैरिटी ना मिल जाए या जब तक आपको कोई क्लियर कट पता ना चल जाए, अपने मुंह से चीजों को एक्सेप्ट ना करें, आप अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, ये आपसे डिफेंसिव क्यों हुआ, अचानक इसने इस रिश्ते को एक क्रॉस रोड पर लाकर क्यों खड़ा कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने वाले, जितने भी क्वेश्चन मार्क है ना आपके माइंड में, ये पर्सन जैसे कि आपका जस्टिस यही है कि डिवाइन ही आपको भेज रहा है इस पर्सन को आपकी तरफ वो मैसेज क्लियर करने के लिए। मैं ये नहीं कह रही रिश्ता बनने वाला, मैं ये जरूर कह रही हूँ कि अगर आप इस रिश्ते में, आपका माइंड स्टक था, आपको क्लोजर नहीं मिला था, आपको क्लोजर मिलने जा रहा है, ठीक है। आपको किसी ऐसे पर्सन से क्लोजर मिलने जा रहा है जिसका आपके साथ इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन थी, कनेक्शन था, आप उसको लॉन्ग टर्म तक सोच रहे थे। आपको एक क्लियर कट ट्रुथ पता चलेगा वहां पर हो क्या रहा था, आप जिस क्लैरिटी के पीछे बहुत टाइम से भाग रहे थे या उसको सर्च कर रहे थे, आप जो, या तो आप चाहते थे ये पर्सन एक्सेप्ट करे अपनी मिस्टेक, इसके अंदर शर्मिंदगी और नदामत होनी चाहिए, एम्बेरसमेंट होनी चाहिए जो इसने आपके साथ किया, कोई किसी से ऐसे किसी के साथ नहीं करता, ठीक है। चाहे इसको आपको एक्सेप्ट करना था नहीं करना था, लेकिन ये आपके साथ जो इसने किया उसका बिहेवियर गलत था, जिस जिस इसने आपको जिस मुश्किल में छोड़ा,
इसको इस चीज का एक लेसन मिलना चाहिए। तो आपके पार्टनर को लेसन तो कर्मा कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये पर्सन जैसे कि आपके सामने आके उन सब चीजों को एक्सेप्ट करने वाला है, वो ट्रुथ, वो सच आपके सामने आने वाला है। ये वो पर्सन आपको सारी पुरानी सच्चाइयों के, आपके सवालों के जवाब देगा, खुलासे करेगा, जो आप बहुत टाइम से जिनको सर्च करने की वजह से अपनी लाइफ में सिर्फ स्टक हैं। आप पहले ही सुलझा रहे हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा था। क्लैरिफाई द लवर। इस पर्सन ने चॉइसेस की वजह से आपको छोड़ा, स्ट्रांगली एक लव इंटरेस्ट, कोई लविंग रिलेशनशिप में गया ये पर्सन, ठीक है। ये बिल्कुल ब्लॉक फील कर रहा था आपको, आपकी तरफ। इसने आपके साथ माइंड गेम्स खेले, इसने बहुत कुछ आपसे हाइड करा है, छुपाया है, सही है। यहाँ पर इसने बहुत कुछ आपसे छुपाया है। ये आपको पता चलेगा ये पर्सन क्यों ब्लॉक था, क्यों कभी इसका माइंड क्लियर नहीं हो सका, ये क्यों मेंटल ब्लॉकेज से आपकी तरफ आ नहीं सका कभी एक्शन लेने के लिए। आपको बहुत कुछ क्लैरिटी, बहुत कुछ खुलासे आपको होते हुए दिखेंगे इस रिश्ते में। क्लियर कट क्लैरिटी आपको आती हुई दिखेगी। बर्डन, बहुत बर्डन सम एनर्जी में है, ठीक है। इसको एक स्ट्रेस है, इसको ऐसा लग रहा है इसकी लाइफ इसीलिए डिस्टर्ब हुई है, इसकी लाइफ की जो चीजें हैं, जो ये चीजें बिल्ड कर रहा था अपनी हैप्पीनेस, वो इसलिए डिस्टर्ब हो रही क्योंकि इसने आपको डिस्टर्ब किया, या आपके साथ इसने धोखा किया, या तो इसने आपके साथ माइंड गेम्स खेले, ठीक है। ये वो पर्सन हो सकता है। ओके, क्यों आ रहा है ये भी समझ में आ गया। आपको क्लोजर नहीं दिया था इसलिए वापस आ रहा है। इसकी सोल पे स्ट्रेस है, ये भी आगे बढ़ नहीं पाएगा, ठीक है। ये भी आगे नहीं जा पाएगा क्योंकि इसके माइंड में एक चीज बिल्कुल क्लिक कर रही है कि इसने आपके साथ गलत किया है। इसको कर्मा नहीं जैसे पीछे छोड़ेगा, या तो यहाँ पर अब देखें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ये रिश्ता शायद आगे बनेगा या नहीं, क्योंकि ये पर्सन जहां से भी आ रहा है वहां सब कुछ खत्म हो चुका है, ठीक है। अगर इसने आपको बैक स्टेप किया तो सामने वाले ने इसको बैक स्टेप किया। जो उसने आपके साथ किया उसकी माफी जरूर मांगेगा ये आपके सामने आकर। बहुत ज्यादा आपने पेन देखा है, बहुत ज्यादा आपने इसको चेस करा है क्लैरिटी के लिए, ट्रुथ के लिए, जस्टिस के लिए, ठीक है। आप बहुत टाइम तक मेंटल ब्लॉकेजेस, मेंटल स्टकनेस में फंसे रहे। इसने माइंड गेम्स ऐसे खेले, आपको ऐसा कंट्रोल में रखा कि आप इसके सच तक पहुंच ही ना पाए। ये क्या कर रहा है, ये डबल पार्टी, यहाँ पे डबल डेटिंग कर रहा है, या दूसरे लोगों को भी डेट कर रहा है आपके साथ साथ, इसकी लाइफ में चॉइसेस नहीं, ये क्या कर रहा है। आप इसने आपको ऐसा आपके एक मेंटल आपके मतलब कि आपको ऐसा हिप्नोटाइज करके रखा कि आप इसकी सच्चाई तक, इसके ट्रुथ तक पहुंच ही नहीं सके। आप हमेशा शायद डेस्टिनी को ब्लेम करते रहे, नसीब में नहीं है, या तो आप सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम करते रहे आपके माइंड में। इसका ये कुछ कर रहा है आपके साथ, ये आपको सच समझ में ही नहीं आ रहा था। इसका बिहेवियर था तो रॉन्ग, लेकिन आपको लगता था ये खुद स्ट्रगल कर रहा है, तभी इसका बिहेवियर एक स्ट्रेस की वजह से ऐसा हो चुका है, ठीक है। कुछ आपका माइंडसेट ऐसा हो सकता है इसको लेकर। मेरे व्यूवर के लिए एडवाइस क्या होगी इस रिश्ते में? भाई अगर आप स्लीपलेस नाइट में हैं, यहाँ पर बहुत स्ट्रेस फील करते हैं, अगर आज भी आप इस रिश्ते को सोचकर बहुत याद करते हैं, तो ये आपको खुद को उस जगह से हील करना चाहिए। आपको अपने आप को हील करना चाहिए। आपके लिए एक हीलिंग की एडवाइस है। अपने आप को उस सिचुएशन से, उस डिप्रेशन से निकालें। आपकी नींदें भी पूरी नहीं हो पाती हैं, आप रातों में जागते हैं इस रिश्ते की वजह से, तो आपको इस चीज़ को अपनी लाइफ में रिस्क टेकिंग करनी चाहिए। आपको उस सिचुएशन से निकलकर अपनी जिंदगी में कुछ अपने अपने सेल्फ को एक चांस देना चाहिए, ठीक है। अपने आप को, अगर ये जो क्लोजर आप जो जिस क्लोजर की वजह से, जिस स्ट्रकनेस की वजह से आपकी लाइफ स्ट्रक थी, वो क्लोजर तो आपको मिलेगा। एंड करें, अगर यहाँ पर जरूरी है, आपका सेल्फ को हील होना जरूरी है। अगर आपको लगता है ये रिश्ता एंड होना जरूरी तो एंड कर दें, ठीक है। इस रिश्ते को रखने की जरूरत नहीं है। ये रिश्ता अगर आपको पेन दे रहा है, अगर ये आपको और कंफ्यूज कर रहा है, तो आपको इस रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए। ये रिश्ता इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके मेंटल पीस से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आप काफी फ्रस्ट्रेटेड है, आपने बहुत फ्रस्ट्रेशन फेस करी, बहुत कंफ्यूजन फेस करी, बहुत पेन फील करा है आपने इस रिश्ते में, ठीक है। आप बहुत से लोगों से डिफेंसिव हो चुके हैं। आप हर किसी को जैसे आपको ऐसा लगता है लोग आपका फायदा उठाने आ रहे हैं। ये पर्सन आ रहा है आपसे माफी मांगेगा इसने जो आपके साथ किया है। आप जैसे लोगों के ऊपर ट्रस्ट करना भूल चुके हैं। काफी हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, आप बेहद हर्ट और पेन में रहते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा इल्यूजन्स में रहते हैं, आपको आपके इमोशंस बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं, ठीक है। और स्ट्रेसफुल एनर्जी है आपकी, बहुत स्ट्रेस है आपके ऊपर, ठीक है। एक स्ट्रेस में रहते हैं। हाई प्रेसिस आपकी आपकी इंट्यूशन लेवल हाई हाई है। आप इंट्यूशन को सुने अपनी, ठीक है। आपकी इंट्यूशन आपको कोई कुछ ना कुछ गाइड कर रही है। खुद को बैलेंस एनर्जी में लेकर आए, ठीक है। अपने आप को बैलेंस करें और किसी सिचुएशन के बारे में बहुत ज्यादा मत सोचें। अपने साथ कनेक्ट हो, अपने सेल्फ के साथ कनेक्ट हो। जब अपने आप में बैलेंस क्रिएट करेंगे, आपकी लव लाइफ में कुछ ना कुछ बैलेंस एंटर करेगा, ठीक है। लेकिन आप, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा डिफेंसिव और मोहतात हो चुके हैं। आप ब्लाइंडली ट्रस्ट किसी पे नहीं करेंगे, ठीक है। आप थोड़ा सा एक डिफेंसिव एनर्जी में आ चुके हैं। आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। खासतौर पे आप इस पर्सन से तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है लव लाइफ में आप थोड़े से आप डिफेंसिव एनर्जी में चलते हैं, ठीक है। क्योंकि आप में एक बार जो
आपको जो हिट किया है वो बहुत ज्यादा आपको डैमेज करके किया है, ठीक है। रोमांटिकली कि आपका इस पर्सन के साथ कुछ हो सकता है, इसको देख लेते हैं। लेकिन आपको जो आपकी लाइफ स्टक हुई हुई थी ना, आप जानना चाहते थे, आपकी लाइफ में एक ब्लॉकेजेस थी कि आपको ट्रुथ समझ में नहीं आ रहा था, आपको क्लोजर नहीं मिल पा रहा था, आपकी क्लोजर की वजह से लाइफ स्टक हुई भी हो सकती है, आपको वो क्लोजर देने आ रहा है ये पर्सन, ठीक है। क्योंकि इसका इसका जमीर खुद को ब्लॉक फील कर रहा है। देखिए यहाँ पर है फ्री और सेल्फ, आप फ्री नहीं कर पा रहे, अपने आप को फ्री करें, अपने आप को आप इस चीज में स्टक मत रखें। फ्री और सेल्फ आपके लिए एडवाइस है, खुद को फ्री करें। आपने खुद को, आप फ्री नहीं कर पा रहे अपने सेल्फ को। आपका सेल्फ जैसे एक ही साइकिल में वो रहता है। चिल्ड्रन, आपका यहाँ पर चाइल्डहुड वुंडेड है, खुद को हील करने की कोशिश करें, आपका हील करें। आपको लॉयल फ्रेंड नहीं मिले या तो कभी लॉयल फैमिली नहीं मिली, ठीक है, मेक द एफर्ट। कोई आपके लिए एफर्ट करना चाहेगा जब खुद को हील कर लेंगे, जब आप इस फेस से खुद को फ्री कर लेंगे। मैं पास वाले पर्सन की बात नहीं करी, फॉर गिविंग एंड लर्निंग, आपकी तरफ माफी आ रही। मैंने कहा ना कोई माफी मांगना चाहता है, ये पर्सन शायद आपसे माफी मांगे, ठीक है। एफर्ट करे आपसे माफी मांगने के लिए। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। देखें, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मैं आपको तभी कह नहीं पा रही, पर्सन आपके लिए लव रिलेशनशिप लेकर आ रहा है, ठीक है। न्यू लव जरूर आएगा आपकी लाइफ में, जो फुल स्टॉप है ना वो रिमूव हो जाएगा। ये रिलेशनशिप मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आपको शायद वो चीज सेटिस्फाई ना कर पाए, ठीक है। कॉलिंग इन योर सोलमेट, आप सोलमेट को कॉल कर रहे हैं, लेकिन आपकी लाइफ अगर कहीं स्टक थी इस पर्सन की वजह से, कहीं आप ब्लॉकेजेस में थे, आप समझ नहीं पा रहे थे यहाँ पर इस पर्सन ने आपके साथ ऐसा क्यों किया, आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, आपको माफी मिलेगी, मतलब कि अपॉलॉजी मिलेगी आपको, जैसे कि आपका सेल्फ सेटिस्फाई होगा, आपने यहाँ पर कुछ गलत नहीं किया था, सारी इस पर्सन की गलती थी। ये जिम्मेदारी लेगा अपनी मिस्टेक्स की, अपनी गलतियों की, अपनी जो भी इसने आपके साथ, क्योंकि ये आगे नहीं बढ़ पा रहा, ये बहुत एक स्ट्रेस में है, ठीक है, अपनी लाइफ में। इसका जैसे कि इसका एक विजडम कह रहा है यहाँ पर, जो तुमने किया है वो गलत किया है, ठीक है। जो तुमने किया, इसने खुद गलती करी, खुद सब कुछ करा और आपको मुंह पे ब्लॉक करके चला गया, तो ये चीजें रिजॉल्व होंगी, ठीक है। अब ये रिश्ता आगे चले ना चले वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर एक आपको अपॉलॉजी मिल सकती है, ठीक है। यहाँ पे आपको जैसे एक्सेप्टेंस मिल सकती है अपनी गलतियों की, लेकिन आपको फ्री करना चाहिए इससे अपने आप को। आपका चाइल्डहुड भी वुंडेड है, मुझे ऐसा लग रहा है आप बचपन से कोई डिस्टर्ब माइंडसेट में, आपको वो प्यार, वो बैलेंस नहीं मिल सका, ठीक है। आप उसी तरीके से चलते आ रहे हैं और आपको इस चीज ने और तोड़ दिया। जब जो जितना आपने इसके ऊपर ट्रस्ट करा है, जितना आपको लगा था ये पर्सन आपको उस जगह से निकालेगा कि जहाँ आपको ये सब कुछ एक्सपीरियंस करने को नहीं मिला, वहाँ आपको इस पर्सन से सब कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, ठीक है। आपकी बहुत ज्यादा होप थी, आपकी बहुत ज्यादा एक विशेष थी इस पर्सन से रिलेटेड। कुछ यहाँ पर आपने बहुत ज्यादा सेटबैक देखा, बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक देखा इस पर्सन के साथ, ठीक है। इस वीडियो को अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।